नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी आ चुकी है। जैसा कि मैंने बताया था कि वैकेंसी बहुत जल्द आएगी, लेकिन आप लोग परेशान हो रहे थे और वैकेंसी आ गई है। अब ये जो इसका एग्ज़ाम वगैरह वो भी बहुत जल्द होगा, उसकी प्रक्रिया भी बहुत जल्द कंप्लीट होने वाली है। क्योंकि मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहता था, फिर भी आप लोग यकीन नहीं करते थे। तो वैकेंसी आ गई है दोस्तों। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज़ पर बात करने वाले हैं यहाँ पर कि जो वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम कब होगा और क्या ये वैकेंसी पेट से होगी, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले जो नए दर्शक हों उनको बता दूं कि दोस्तों, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिलेक्टेड हूं और जॉब कर रहा हूं जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे। 3.5 साल का मुझे समय भी हो गया है जॉब करते करते। तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है कोर्ट का और मैं सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचाऊँगा। तो दोस्तों, आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो पुराने दर्शक हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, आप लोग चैनल को ज़रूर शेयर कर दीजिए। कम से कम 10 दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो कम से कम मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले, तो मैं भी अच्छे अच्छे वीडियो आप तक लाता रहूँ। तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग बात करेंगे क्या वैकेंसी ये पेट से होगी और इसका एग्ज़ाम दिसंबर में होना संभव है। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दूं आपको, ये जो वैकेंसी है बहुत ही लंबे इंतज़ार के बाद आज आई है। और चूँकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था यहाँ पर कि ये वैकेंसी को बहुत जल्द इसको पूरा करना है, तो इसलिए ये वैकेंसी बहुत जल्द निकाली गई है। और इसमें जो पदों की संख्या भी है वो भी कम रखी गई है। चूँकि स्टेनोग्राफर के तो प्रमोशन हो गए थे और ग्रुप डी का भी प्रमोशन हो गए थे बहुत सारे ज़िलों में, लेकिन जो जूनियर असिस्टेंट था उसका प्रमोशन नहीं हो पाया था। उसके लिए चूँकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक रिलैक्सेशन का ऑर्डर आना था, वो नहीं आ पाया। लेकिन उससे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वैकेंसी को जल्द से जल्द निकालो, तो इसलिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लेकिन जो पदों की संख्या, वो पदों की संख्या ज़रूर बढ़ेगी और जूनियर असिस्टेंट में काफ़ी पदों की संख्या बढ़ने वाली है। ये मान के चलिए, अगर पदों की संख्या नहीं बढ़ती है तो अगली वैकेंसी बहुत जल्द आएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1000 पोस्ट भी बहुत होती हैं जूनियर असिस्टेंट की, और स्टेनोग्राफर की तो काफ़ी पोस्ट हैं, वो 1200 पोस्ट हैं और ग्रुप डी की 1700 पोस्ट हैं। तो काफ़ी बम्पर पद हैं। आप लोग तैयारी करते रहें और हमारे चैनल के माध्यम से आप तक समय समय तक अच्छी अच्छी जानकारियाँ पहुँचाती जाएंगी। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम जो होगा वो दिसंबर में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, ज़रूर एग्ज़ाम इसका दिसंबर में होगा। क्यों होगा? क्योंकि परीक्षा ऑफलाइन होनी है। पहले क्या था, ऑनलाइन अगर परीक्षा होती, क्योंकि दिसंबर में सीजीएल का भी एग्ज़ाम है और इसलिए जो परीक्षा सेंटर हैं ऑनलाइन के लिए उपलब्ध ना होते, और ये भी एक वजह है। और ऑनलाइन के लिए काफ़ी समय ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि ऑनलाइन होता तो काफ़ी शिफ्ट में पेपर होता, फिर नॉर्मलाइजेशन और काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए जिसका पेपर होगा ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन सेंटर आराम से उपलब्ध हो जाएंगे, कोई ऑफलाइन का पेपर भी नहीं है दिसंबर मंथ में। और उधर सीटेट के एग्ज़ाम भी थे दिसंबर जनवरी में, तो इसलिए भी ऑनलाइन होना संभव नहीं था। और जो पेपर होगा वो आपका दिसंबर में ही होगा, ये मान के चलिए 100% दिसंबर में ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि वैकेंसी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। अब आप लोग खुद जानते हैं कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है उसको पूरा ही करना होता है समय के अंदर। तो उन्होंने 2 महीने के लिए कहा था। अब ये देखिए, 2 महीने के अंदर परीक्षा तो करा ही लेंगे। 2 महीने के अंदर आपकी परीक्षा हो जाएगी। मतलब जिस दिन वो ऑर्डर है तो उससे 2 महीने बता रहा हूँ आपको, यानी दिसंबर के महीने में आपकी परीक्षा ज़रूर हो जाएगी कंप्लीट। तो कम से कम ये लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये बता तो सकेंगे कि हाँ, मैंने ये विज्ञापन निकाल दिया था और मैंने इसकी एग्ज़ाम करा लिया है। क्योंकि 14 नवंबर को शायद इसकी एक और तारीख लगी हुई थी, तो उसमें ये बता देंगे कि हाँ, मैंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और दिसंबर में एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। तो ये आपका एग्ज़ाम ज़रूर दिसंबर में होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या ये वैकेंसी पेट के माध्यम से होगी। तो दोस्तों, हाँ, ये वैकेंसी पेट के माध्यम से नहीं होगी। ये मान के चलिए, ये वैकेंसी पेट के माध्यम से नहीं होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो होता है वो अपनी वैकेंसी स्वतंत्र रूप से कराता है। उसको कोई मतलब यूपी गवर्नमेंट की जो अलग अदर वैकेंसी होती है UPSSC, उसे कोई मतलब नहीं होता है, ना ही कोई पेट का मतलब होता है। ये जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी हो गई, ग्रुप डी की वैकेंसी हो गई, ग्रुप सी की वैकेंसी हो गई, ड्राइवर की वैकेंसी हो गई, ये सारी वैकेंसी जो आती हैं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आती हैं, वो खुद अपनी परीक्षा कराता है। उसमें कोई पेट का मतलब नहीं। अगर आप लोगों ने पढ़ ना दिया हो और आपके पढ़ में नंबर कम रह गए हैं तो आप लोग निराश ना हों, आपके लिए वैकेंसी आ गई है। अब आप जल्दी करने लगिए, रोज़ प्रैक्टिस करिए, रोज़ अपनी तैयारी करिए, करंट अफेयर पढ़िए। उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा बुक लिस्ट के लिए, और ये भी बताऊंगा किस तरीके से स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी, उसका अलग वीडियो आपके लिए आएगा। तो कम से कम आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और कम से कम आप लोग 10 दोस्तों को तो शेयर करवा ही सकते हैं, इतना तो मेरे लिए आप कर ही सकते हैं। मैं इतनी अच्छी अच्छी न्यूज़ लाता हूँ। मैं जूनियर असिस्टेंट हूँ, तो कम से कम तक अच्छी न्यूज़ लाऊंगा, सटीक न्यूज़ लाऊंगा, फर्जी न्यूज़ नहीं लाऊंगा कि लोग फर्जी न्यूज़ डालते रहते हैं। क्योंकि मैंने चैनल भी लगभग 2 महीने पहले ही, अपना 1.5 महीने पहले ही बनाया था, क्योंकि मुझे पता था वैकेंसी आने वाली हैं। हमारे यहाँ से अध्याचन भेज दिया गया था और तभी मैंने अपना चैनल बनाया और सटीक जानकारी आप तक लाता हूँ। मैं पहले भी बना सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तो कम से कम हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग कम से कम अपने 10 दोस्तों को शेयर कर दें, उनसे सब्सक्राइब करवा लें, और आप लोग हमारे चैनल को देखते रहें। अब तक अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहेंगी, क्योंकि मैंने बताया था वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी आ गई है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड।